नमस्कार। अभी आप मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं, जो नज़ारा वो मेवाड़ की एक धरोहर है, एक संस्कृति है। गंगू कुंड के नाम से इनको जाना जाता है और मेरा नाम सुनील पंडित है। आज हम गंगू कुंड पे आए हैं। यहाँ हम एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनका किरदार, जिनका व्यक्तित्व और जिनकी पूरा जीवन है वो एक रंग में रंगा हुआ है। और वो रंग कैसा है कि विजयादशमी का मौका है और विजयादशमी को कहते हैं, चूँकि हालांकि हम ये भी बताएंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है, लेकिन विजयादशमी को अमूमन पूरे भारतवर्ष में रावण दहन का कार्यक्रम होता है। और हमारे गाँवों में अक्सर ये देखा गया है कि रामलीला का अंतिम मंचन, अंतिम बार आज ही के दिन होता था। तो अभी आप देखेंगे बाबूजी बैठे हुए हैं, वो कभी किसी ज़माने में एक रामलीला के बहुत बड़े कलाकार रहे हुए हैं। ऐसा अभी हम यहाँ आए तो हमें पता चला। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि गंगू कुंड में बाबूजी के दर्शन हो गए। पर मतलब एक रस्सी पर दोनों हाथों में मसाले थाम कर काफ़ी लंबी उड़ान भरते थे। और जब हम ये यहाँ लोगों से बात की, हमने जाना तो यहाँ बताया कि बाबूजी हैं वो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और हर रंग में रंगने वाले। तो बाबूजी आपका नाम क्या है? नाम मेरा नाथुनाथ अच्छा। योगी और पिता का नाम है भैरूनाथ जी योगी। और मेजे यूनिवर्सिटी रोड और बेकनी पुलिया हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर का मैं रहने वाला हूँ। मंदिर ही मेरे हाथ का ही है। अच्छा। आप हम जिस वजह से आज यहाँ आए हैं उसकी दो वजह हैं। एक तो ये हमारे नाना जी भी हैं और दूसरे ये हैं कि आज विजयादशमी को मुझे याद आता है बाबूजी की हमारे नाना जी रामलीला दिखाने के लिए लेके जाते थे। और आप जो हैं चूँकि रामलीला में हनुमान जी का रोल करते थे, तो उस बारे में आप देखो, आप ऐसा है कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मुख्य काम मेरा यही था कि मैं रामलीला में हनुमान जी का रोल करता था। हनुमान जी का रोल करता मैं जब जो है उसकी चौपाई पड़ती, ऊपर जा कर के मैं बैठ जाता। अच्छा। हनुमान बन करके रस्सी लगाई होती है, कम कम भी 100 फीट लंबी। अच्छा। रस्सी बांधते हैं हवा में बांधते हैं ऊपर से वहाँ नीचे तक, ठीक है ना। वो बांध करके फिर दोनों हाथ में अग्नि के धोखे लगा करके मुंह में भी धोखा पकड़ना, हाथ में भी धोखा पकड़ना, पैर में भी धोखा पकड़ना। मतलब मसाले, मतलब आग जलती हुई आग जलती हुई आग। फिर जो है बिना सहारे नीचे उतर जाता। तो लोग कोई माछा लेके खड़े होते तो कोई पछड़ा लेके बांध के यूँ पकड़। ये कितनी साल पुरानी बात? ये होगा कम से कम भी 60 साल पुरानी। 60 साल पुरानी। 60 साल। अच्छा। अभी आपकी उम्र कितनी? 97। अच्छा। 97 मेरी उम्र है। तो मैंने ये बहुत पूरी मेवाड़ में मैंने रामलीला की। पूरी रामालीला जहाँ मैं, हम 2 आदमी थे। अच्छा। गान करने वाला एक इंद्र सिंह और था और एक मैं। तो हम दोनों जब भी मौका मिलते वो रावण बनता तो मैं हनुमान जी बनता, और वो हनुमान जी बनता तो मैं रावण बनता। अच्छा, रावण भी बने हो आप? हाँ, रावण भी बनता था। अच्छा। रावण भी बनता था। और कई भक्तों ने देखा मेरे को। रावण की आपके मुंह से एक रामायण की चौपाई सुनना चाहेंगे हमारे? यार अब तो मेरे को याद कुछ नहीं कहा, क्योंकि बुढ़ापा में सारी चौपाई भूल गया। तो वो कोई आपके मतलब ये जो क्षेत्र है गंगू कुंड, हाँ, गंगू कुंड के बारे में हम ये जानेंगे। वापस आपके जो उस टॉपिक पर आएंगे जिस टॉपिक पर आप अपना किरदार रंगमंच पर पेश करते थे। तो अभी गंगू कुंड को लेकर लोग तरह तरह की अलग अलग बातें कहते हैं, तो उसके बारे में, क्योंकि हम एक पुरानी पीढ़ी के सबसे समृद्धशाली स्तंभ हैं, तो हम आपके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि गंगू कुंड का वास्तविक क्या मान्यता है? ऐसा है, ये जो धूनी है, अच्छा, ये बहुत पुरानी धूनी है। ये धूनी, अच्छा, अंदर, ये अंदर है धूनी है। महाराज तापते थे। इसके पहले एक सोनागिरी जी महाराज थे यहाँ पर। अच्छा। इस दूरी पे जब ये दरवाजा जब है कुछ नहीं था। सोनागिरी जी महाराज मिल गए, उनकी जो है समाधि है बाहर,
उनका लेख उसके ऊपर था, लेकिन वो क्या कि उन्होंने भरा भर करके और उसको वो लेख को दबा दिया। एक दंत कला बहुत से लोग कहते हैं कि इंद्र का लड़का जयंत, अच्छा, इंद्र का लड़का जयंत था, उसके था वो एक लड़का वो गंधर्व सिंह। हरिओम हरिओम, आओ आइए आइए। और दादा का ही हाल है? उसके एक लड़का था, उसके वो लड़का हुआ जो दिन को तो गधा रहता था, अच्छा, रात को इंसान बन जाता, ठीक है ना। तो वो क्या है कि यहाँ पर राज करता था, घोड़े बगी वगैरह सब यहीं रहते थे, वो यहीं रहते थे। तो क्या शादी हो गई उनकी, शादी हो गई तो फिर क्या हुआ कि वो गृहस्थी बन गए। दिन को तो वो गधे रहते थे, रात को जो है इंसान बन जाते। अच्छा, वो जो गधे की खोली थी, उनकी माँ और सास आई थी मेहमान, वो खूंटी पे रख करके वो खोली और दोनों पति पत्नी सो रहे थे। वो सास ने देखा कि यार ऐसा करो कि यहाँ पर इस खोली को जला दो तो वो इंसान रह जाएगा। तो उन्होंने उस खोली को जला दिया। आग लगाई। जो ही आग लगाई तो वो अंदर सो रहा था, वो जो है जलने लगा उसका, बहुत उसी में जीव था उसका, जलने लगा। फिर उस वक्त में जो है गंगा माता को याद किया, गंगा माता को, हे गंगा माता तो मेरी रक्षा करना। ये चौथा पाया गंगू पे का है, इसलिए उन्होंने जो है गंगा यहाँ प्रकट हुई। अच्छा, ये दंत कथा है, देखो वास्तविक चीज़ में मैं भी नहीं बता सकता। ये दंत कथा कोई क्या कहता कोई, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जैसा आप बुजुर्ग लोगों से सुना, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो अब ये सच्ची हो चाहे झूठी हो, लेकिन मैंने कही है आपको, ये इसका लेख है जी। अब लोग जो है अलग अलग बात करते हैं, कोई क्या कहते हैं कि भाई फलाना हुआ, ढेका हुआ, ये हुआ। ये 400 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी सभ्यता है ये, बिल्कुल आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता चार पहले इसको कहते हैं आगार नगर। आगार नगर का ये हुआ, फिर हुआ आड़। अच्छा। आड़ कहने लगे। तो ये सारा एरिया आड़ के एरिया में। अच्छा, दरबार के शमशान है। महासत्या जी हैं, जिनको अपन महासत्या जी कहते हैं। महासत्या जी कहते हैं। जो यहाँ से एक वो शेर कोट बना हुआ, आप जाओ तो उधर अंदर से है दरबार की। अच्छा, वो सच्चे दरबार की। और ये जितने कोई कार्य करने हैं, कार्यकर्ता, जैसे कोई छड़ीदार है, कोई मेहता है, उनके जो खास जो काम करने वाले थे, ये सब क्षत्रिय उनकी है। अच्छा, हनुमान जी के किरदार में जब आप रंगते थे या फिर रावण के किरदार में रंगते थे, कौन सा किरदार आपको उस किरदार में रंगने में आपको मज़ा आता था? मेरे को हनुमान जी का मैं किरदार करता, मेरे को बहुत मज़ा आता। और मैं क्या हुआ, बिहार में एक गांव में, क्या नाम है उसका, ये नेड़ार के थोड़ा सा आगे, वाना में कभी आओ तो देखना आप, जाओ। मंदिर है, वाना के बीच में मंदिर है। मंदिर के ऊपर 8 फीट तो वो चबूतरा बना है, उसके ऊपर एक नीम का पेड़ है। इधर ठाकुर जी का मंदिर है, नीम का पेड़ है बड़ा। उस नीम से मैंने उड़ान भरा। तो वहाँ क्या हुआ कि मेरे को नीचे लोग जो बैठे कि इतने से दिख रहे, जरा से। अच्छा, ऊपर से इतना ऊंचा। और वहाँ रास्ता बांध दिया। अब बात थोड़ा मैं घबराया। आपने देखा आज तो फंस गए। मैंने कहा आज तो फंस गया ना, आज मौत के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसा विचार किया मन के अंदर। इतने में क्या हुआ, वो जो रस्सी लग रही थी, यहाँ से वो लोग खड़े हैं, वहाँ तक रस्सी थी वहाँ। तो फिर क्या हुआ कि मेरे वो थोड़ा मैं घबरा गया। मैंने कहा भगवान क्या होगा, आज तो मर जाएंगे। तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा मन के अंदर थोड़ा शंका हुई। शंका होते ही मैं देखता हूँ कि एक मिट्टू आकर के उस लाव के ऊपर बैठ गया। मिट्टू आया कहीं से रात को, वो आके वहाँ पर मैं वो के यूँ आ जाओ, वो गर्दन हिला रहा था। मन के मेरे को विश्वास हो गया, मैं क्या हनुमान जी आगे, अब मेरे कोई परवाह नहीं, अगर मर जाऊंगा तो भी मेरे को चलेगा। उस वक्त मैं धोखा लेकर के, हमारे साथ में एक आदमी और था, 2 आदमी चढ़ते हैं ऊपर। मैंने कहा भाई लगाओ धोखा, अब मैं जा रहा हूँ।
तो जितने जितने लोग थे गांव के, दूर दूर से गांव से आए थे लोग। यूँ कम से कम भी होगा वहाँ पर 1000-2000 मनक। फिर कोई तो माछा लेके आया, न कोई क्या लेके आया, न कोई क्या लेके आया, न कोई पसड़े लेकर के आया, न ऐसे सब लोग उस रस्से के नीचे खड़े हो गए। लेकिन ईश्वर की दया जो मेरे को विश्वास हो गया, मेरे को ये हनुमान जी आकर के अपन कोई कह रहे हैं भाई तुम संकेत दे रहे हैं, आ जाओ। तो मैं जो एकदम से उतर गया और नीचे गिर जाते ही मेरे को लोगों ने उठा लिया ना। वो लोग तो ताले बजाने लगे न, मेरे को इधर उधर लेके घूमे ना। अच्छा, हनुमान जी के अलावा, रावण के अलावा, नाना जी आप जो हैं वो दूसरे खेलों में भी आपकी रुचि रही है? दूसरे खेलों में भी आपने जैसे चंद्र मिलाग्री, उनमें राजा का रोल किया। तो हम ये जानना चाहते हैं, अब मुख्य सब्जेक्ट हमारा ये आ गया है कि स्पेशली मेवाड़ से जो पुरानी खेल हैं, जैसे वगड़ावत हो गई, जैसे राजा भरथरी का खेल हो गया, ये करीबन करीब विलुप्त हो गए हैं। ऐसा है, खत्म हो गए बिल्कुल। सुनो आप जी, ये सारा जो खेल इसने टीवी ने बिगाड़ दिया, देखो आप। सही है। ये सारा खेल क्यों, कभी सो रहे हैं अपन और टीवी चल रही है, रामायण आ रही है, अपन वो अंदर देखे देखे मुंह लगा कर देखे अगर रामायण आ रही है। हाँ, कोई बाहर ही नहीं जाना चाहता है आदमी, कोई बाहर नहीं जाना चाहता है, तो फिर आपको क्या। बाकी उस जमाने में एक रामलीला चलती थी जिसमें रावण का रोल मुख्य होता था और वो क्या गले में एक घाघरा डाल देता, घाघरा डाल करके रावण देखो आप, उसमें बहुत जमाने एक दंत कथा यूँ लेके फिर के फिर वो जो नाचता था, वो घाघरे की ऊंचा पकड़ करके ये इसमें चक्री नहीं घुमाते अपने इसमें अखाड़े में, हाँ, ऊपर हवा में चक्री, इस तरह से वो घाघरे को घुमाते थे। मुख्य रोल ये था रावण का। बाकी तो फिर तो हरिश्चंद्र खेल है, कोई भी उधर खेल चलता रहता। ये पुराना वो भी सब लिप्त हो गए। चंद्र मिलाग्री का जो खेल है, ये इसकी कहानी क्या है, क्या बेस है इसका? चंद्र मिलाग्री एक राजा थे, ठीक है, हरिओम, और ये अपने इधर इसकी कम पर चलन है। अच्छा। बाकी आप मारवाड़ में चले जाओ, इसका मारवाड़ में एक लच्छीराम बारहट, लच्छीराम बारहट, ये किताब उसकी निकाली हुई है। अच्छा। लच्छीराम बारहट उसकी किताब है। और जैसे पूरनमल में मिक्सर भाषा है। अच्छा, पूरनमल क्या है नाना जी? वो उसको क्या होता है कि सौतीली माँ होती है, फिर उसके फिर इंजाम लगा देती है। अच्छा। और फिर उसका बाप उसको फांसी पे चढ़वा देता है। ये पूरनमल वो अपने इधर कम चलत है। और बाकी वो कहीं उसमें वो भी खेल होता है, एक तरह का खेल होता है, रात भर चलता है वो भी। और उसमें मिक्सर भाषा होती है, प्योर हिंदी और उसमें थोड़ी संस्कृत। अच्छा, मतलब लोकल भाषा नहीं होती? लोकल भाषा नहीं, वो लोकल भाषा वो थी कौन सी? चंद्र मिलाग्री। राजा हरिचंद, चंद्र मिलाग्री, भरथरी, ये सब लोकल है। बाकी ये इसकी बहुत कथा है। इसकी जो नाथूलाल गोडसे था एक, नाथूलाल गोडसे, उसने सब कथा निकाली है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना। नहीं, वो होता यही है कि वो उसकी असली माँ मर गई और दूसरी शादी करी। तो ये तो पूरनमल वाला उसमें उस खेल में हुआ। हम राजा मिलाग्री जो खेल है, क्या नाम है उसका? चंद्र मिलाग्री। उसके बारे में संक्षिप्त स्टोरी क्या है, उसके पीछे क्या है? चंद्र मिलाग्री से एक मतलब कि मनोरंजन है। अच्छा, मनोरंजन, खाली मनोरंजन है। भाई राजा का रोल है, आप मनोरंजन कराओ लोगों को। अच्छा, बाकी कोई ऐसी प्रेरक स्टोरी नहीं, जैसे भरथरी जैसी हैं, हरिश्चंद्र जी जैसी हैं? हरिश्चंद्र राजा की जरूर है। हाँ, हरिश्चंद्र राजा वो एक सत्यवादी राजा हुआ। उसने जो है सपने में अगर उसने दान दे दी राजपाट, तो उसने राजपाट दे भी दिया। अच्छा, सत्यवादी थे। राजपाट दे भी दिया, भंगी के घर बिक गए, स्त्री ब्राह्मण के यहाँ बिक गई, बच्चा एक बारी के घर भी बिक गया, और शमशानों में वो जो पैरा लगा करके, और जिसका भी वो होता
कि भाई यहाँ पर एक टक्का लगेगा और आधा कफन दोगे फिर लाश जला सकते हो, बाकी नहीं जला सकते। फिर वो बच्चे को वो सांप काट लिया, वो फूल बिड़ा था बच्चा, तो उसको सांप रोहिदास उसको जो फूल के अंदर वो सांप बेटा था कहीं से काट लिया तो वही मर गया था। नहीं तो उसके पास में पैसा, नहीं कफन, आधी साड़ी ओढ़ा करके, आधी साड़ी फाड़ करके उस कफन को बनाया, कफन को बना करके फिर वो शमशान में ले गई। शमशान लेके जो उसका वही पति राजा हरी नौकरी कर रहे थे। तो उसने कहा भाई मैं दक्षिणा दो, एक टक्का लगेगा, एक टक्का दो, टैक्स लगेगा, और आधा कफन दो। उन्होंने कहा भाई मैं तो कफन है मेरे पास, नहीं आधा टक्का है, ये मेरा बेटा है, मैं लाश जलाने आई हूँ, जलाने तो आपकी मर्जी है, नहीं फिर मैं क्या करूँ, मैं तो असहारा हूँ, मेरे कोई सहारा भी नहीं है, पति मेरा हरिजन के यहाँ बिक गए, फलाना हो गया, वो उसने सारी कथा उसको सुनाई थी। फिर उसको राजा को ज्ञान हुआ, अरे यार ये तो मेरी पत्नी है। तो भी उसने कह दिया कि नहीं आपको देना पड़ेगा, किसी भी हाल में देना पड़ेगा, कुछ भी हो, बोले बेटा है, लुगाई है तू मेरी, लेकिन ये तो मैं नौकरी करता हूँ यहाँ, इससे गद्दारी जो गद्दारी नहीं कर सकता, ये तो आपको देना ही है। तो फिर उन्होंने जो है नहीं करा, तो फिर उसने जो है कोई आया कि इसका माथा काट दो। तो जो ही तलवार हाथ में उठाई, आँखों को बंद किया उसने, जो ही तलवार उठाई और रगड़े रखा तो भगवान आके हाथ पकड़ लिया कि बेटा क्या कर रहे हो, कि आप छोड़ दो मेरा हाथ, का कौन है छोड़ने वाला, मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया आपने, छोड़ दो, नहीं मैं इसको मारूंगा। अरे पट्टी से खोल देख, जो देखा जा करके भगवान चरणों में पड़ गया, प्रभु ये क्या है, ये सब माया आपकी है, कि हाँ मेरी माया है। तकरीबन 100 साल की आपकी उम्र है। हम 100 साल, अगर 90 साल भी अगर हम पीछे जाएं, तो उस वक्त ये उदयपुर कैसा आपकी नज़रों में कैसा था, क्या परिवर्तन पहले? मेरी खुद की नौकरी थी दरबार के अंदर। अच्छा। मैं गायन का काम कर रहा था। हम 3 आदमी थे, एक राखी लाल था, एक नंददास, 2 और तीसरा मैं, जो सारनाथ में मंदिर है, किसमें? दरबार के अंदर। तो सब रानियाँ बैठ के सुनती थी और हम लोग गाते थे। अच्छा। भजन गाते थे, सब रानियाँ से सुनती थी। ये थे मेरी वहाँ की कहानी। कितने साल की उम्र थे? ये मैं ज़्यादा मेरी उम्र होगा जिसमें 40 साल की। अच्छा, यानी आज से 50 साल पहले। 50 साल वो ज़माने में थी। मेरे को दरबार की तरफ से एक पेटिया पक्का इतना, 1 किलो आटा, नमक, मिर्ची, खाने पीने का सारा, खाने पीने के सामने पूरा घी समेत। और मतलब जो सियाला आता था, सर्दी का मौसम, उससे मुझे दरबार में से एक कंबल मिलता था। अच्छा। ओढ़ने के लिए गरम कंबल वो मिलता था। और जब अंदर दरबार के अंदर जो जाते थे, मुख्य गेट है दरवाज़ा, ये आगे त्रिपोली, आगे त्रिपोली, ये पहला दरवाज़ा, यहाँ पर पुलिस का पहरा रहता था। उगाड़े माथे नहीं जा सकते आप। अच्छा। आपके माथा पर पगड़ी हो, भले साहब जैसे आज ये मियाँ भाई जाते हैं कि मस्जिद में उगाड़े माथे नहीं जाते, इसी प्रकार जो है उगाड़े माथे नहीं जा सकते। क्यों? इसके पीछे क्या है? उनका कोई दरबार का कोई आदेश होगा, दरबार का ये, और मान्यता ही है कि जो भी अंदर जाएगा उसको माथे पर बांधने है। खुद दरबार ही नंगे माथे नहीं रहते थे, वो भी पगड़ी बांधते थे, साफा बांधते थे। तो जो हम लोग जाते हैं कि आम लोग जाते हैं, तो वो उनका ये रिवाज था कि भाई आप सर के ऊपर बांधो, नहीं होता तो वहाँ पर जो चौकीदार होते वो कुछ रुमाल ऐसे होता कि आप ये माथे बांध के अंदर जाओ, लेकिन उगाड़े माथे नहीं साथ ये। और उस जमाने में जब गणगौर आती थी और गणगौर की सवारी निकलती थी मेलों से, सवारी निकलती, उस टाइम पे 11 घोड़े 11। अच्छा। वो 11 घोड़े से वो 11 का व्रत करते थे। अच्छा। 11 घोड़े 11 घोड़े। अच्छा, 11 का व्रत करते इसलिए उनका नाम 11 घोड़े पड़े।
ठीक है, वो व्रत करते थे 11 ही घोड़े, उनका नाम 11सी घोड़ा, और इधर भी नाम उनका 11 है। अच्छा। ठीक है, ये तो घोड़े हैं। हाथी काम जितने भी हाथी होता है उनको सबको श्रृंगार करके और महलों से निकलते हैं, और कम से कम मतलब कम से कम 15 क्विंटल सोने का सब सामान, जैसे खजूरा, ये खजूर होती है नहीं, हाँ। इसके पंख जो होते हैं, ये फले होते हैं नहीं, हाँ हाँ। और बड़े बड़े वो सब सोने के बना हुआ, सोने हुए, मतलब अनेक प्रकार का आइटम दरबार की तरफ से। और हाथी पे सवारी निकलती थी, दरबार बिराजते हाथी के ऊपर, और मेवाड़ उलट जाती, तो नाव वहाँ से चलती ठेठ उधर जा कर के जग मंदिर, उधर एक उसका चौतरा, नटड़ी का चौतरा है। हाँ, नटनी के चबूतरे के लिए यूँ बोलते हैं कि उनके साथ में धोखा हुआ था, और वो इतनी ज़बरदस्त एक कलाकार थी जो रस्सी पे चलती थी। रस्सी पे ही नहीं चलती, कच्चा सूट। अच्छा। ये जो अपने कुकड़ी होती है, कच्चा काटते हैं, हाँ। उसके ऊपर चलती थी वो, जो कपड़ा बनाने का जो सूत आता है, सूत आता, हाँ, व्रत वगैरह में अपन यूज़ कर। तो वो क्या हुआ कि कोई विश्वास नहीं करता, तो उसने कहा कि मैं यहाँ से समुद्र पार कर सकती हूँ इसके ऊपर। तो क्या कहा, आधा राजपाट, जब बर्बादी थे बंद में कीजिए आधा राजपाट, चलो ठीक है। अब उसके ऊपर चली वो, ये चबूतरा बना है, फिर इन लोगों ने देखा कि साला ये तो धोखा हो गया, चल जाएगी, आधा रात चली जाएगी, इतने चली गई तो वहाँ आगे जाने में क्या है, आधा तो चली गई है। हाँ, आधा ऊपर चली गई है, थोड़ा सा और है। फिर इन्होंने वो रस्सी काट दी, फिर वहीं पर वो मर गई तो उसका चबूतरा अभी भी वो समाधि है, वहाँ समाधि है उसकी। तो ये समाधि है, वहाँ तक वो नाव जाती है घूम करके, उधर सारे दूध तले के पास में यूँ बड़ी पाल के यूँ हो करके, और पासी नाव घाट में कम से कम भी ये सब 4-5 घंटे का रोल रहता था दरबार का, और फिर सवारी दरबार में चली जाती। एक और सवाल नाना जी, आपके साथ में बैठे हैं तो जब रंग में रंग हो जाते हैं, आपके जैसे मैं हो गया, मेरे जैसे आप हो गए, एक सबसे बड़ा और सवाल मेरे दिमाग में आता है कि नाथ संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं, और नाथों को लेकर कई सारे हमारे मेवाड़ में लोग कई सारे बोलते हैं, लेकिन आपने एक बार मुझे ये बताया था कि 9 नाथ होते हैं। नाथों की संप्रदाय को लेकर हमें कुछ रोचक जानकारी ऐसे है। नाथों में भी बहुत दंत कथा है, नाथों में भी बहुत दंत कथा है। ऐसा होता है 9 नाथ 12 पंच 84 सिद्ध। अच्छा। नाथों के अंदर इतने हो गए, 9 नाथ 12 पंच 84 सिद्ध, इनमें भी 84 सिद्ध है नाथों के अंदर, मतलब 84 गोत्र, 84 सिद्ध, इसमें से 84 सिद्ध हो गए। अच्छा। मतलब जो मुख्य जो बाबा जी है, प्रमुख मठाधीश, वो 84 सिद्ध है। और गुसाई में क्या है, गिरिपुरी वन भारती, 4, ये 4 संप्रदाय इसमें। ये भी 10 नाम है, 10 नामी गोस्वामी समाज, 10 नामी गोस्वामी समाज, और हमारे भी 10 नाम ही लगते हैं। अच्छा। नाम 10 लगते हैं, नाथ 9 है। तो इसके क्या कारण है नाम? ऐसा मेरी बात सुनो, इसमें भी बहुत दंत कथा है। मतलब आप सीधे से आपके शब्दों में ये कहें कि दुनिया पूरी दंत कथाओं पे चल रही है, दंत कथा पे चल रही है। वास्तविकता अभी गुम हो गई, ओरिजिनलिटी कोई चीज़ है नहीं। बाकी ये जरूर है कि हमारे भी जमींदार लगता है, और गुसाएँ भी जमींदार, कोई मर जाता है ना, मतलब आपके समाधि देते हैं? मेरे समाधि देते हैं, और बैठक देते हैं। अच्छा। मियाँ भाई जो मर जाता है तो वो तो सुलाते हैं, ठीक है। और हमारे जो है पालती बानी, यूँ बैठाते हैं, पालती बनानी। हमारे जो समाधि खोदते हैं इस साइड में, इस साइड में एक आला लगाते हैं। ये पूरी समाधि खुद गई, ये बिल्कुल खुद गया। अब यहाँ पर एक आला लगाते हैं, आला टाइप, ठीक है। सारा बड़ा बाहर निकाल लेते हैं, इस बॉडी को फिर उस आले के अंदर फिट करते हैं। वो इधर रहता है,
मतलब वो खड्डा खोदने के बाद की बात बता रहे हैं आप? हाँ, खड्डा खोद देते हैं हमारी समाधि। समाधि हमारे ऐसा एक रिवाज है कि कान तक, कन फड़े इतनी समाधि खोदना है। अच्छा, वो कान क्यों फाड़ाते हैं ये मुझे? कान हमारे जो है क्या, ये नारी रूप में आते हैं। अच्छा, ये नारी रूप में आते हैं। कान फटते हैं इसलिए कि नाद जो है कोई उधम नहीं कर सके। हाँ, मैंने जो साइंस में ये पढ़ा था बाबू जी, शास्त्रों में, उसमें ये कि कानों में इरोटिक्स पॉइंट होते हैं, कुछ कामेत्तक काम उत्तेजित जो अपने शरीर में ऐसी चीज़ें होती है जो महिला को से आकर्षित करती है। कान फड़ाने के बाद में वो चीज़ें उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात ये कि कान में गुरु मंत्र जब भी देता है जब उसके कान फटे हुए हो, तो कान फटे होते हैं, फाड़ते हैं, उस टाइम पे पहले गुरु मंत्र उसको देते हैं कान में। अच्छा, ये कान फाड़ते हैं वो खुद छुरी देने वाला? दो धारी छुरी होती है। अच्छा, ये दो धारी छुरी होती है, फिर वो छुरी से ये कान जो है, अरे बाप, फाड़ते हैं। ये बड़ी फाड़ी जाती है। दर्द वगैरह होता हो? दर्द तो होता ही है। फिर उसमें एक लकड़ी का गट्टा, अच्छा, एक लकड़ी का ऐसा गट्टा बना करके उस गट्टे को फिट कर देते हैं। मतलब डायरेक्ट कुंडल नहीं लगाते? नहीं, डायरेक्ट नहीं। अच्छा, वो उसको जो है वो गट्टे को लगा देते हैं। अच्छा नाना जी, कान फड़ाने की और फिर उसमें कुंडल लगाने की, ये भी हर किसी के नहीं होते, किसी के होते हैं। तो उनमें क्या योग्यता होगी तो वो कान में कुंडल? मेरी बात सुनो, आजकल कोई भी कान फड़ा सकता है और हमारे सिद्धांत में ऐसा है। अगर आप मैं चेला बन गया किसी का, मेरा कान जो है चीरा रोग में, अगर वो कान अगर यहाँ से कट गया, निकल गया अलग, तो उसको ज़मीन में समाधि देना पड़े, जिंदे। अच्छा, इसीलिए वो मतलब ये कहते हैं कि कुंडल जो हैं वो तभी निकलते हैं जब उनका देवलोक गमन होते हैं, वो उसको निकाल लेते हैं, फिर वो रहता नहीं है उसके पास। अच्छा, उनके अंदर वो पहना के नहीं रखते हैं? वो कुंडल की पूजा वगैरह कोई होती है, ऐसा कुछ सुना है मैंने? देखो, जब पहनाते जब पूजा होती है। अच्छा, मतलब और जितना वो, जैसे आज मैं ले रहा हूँ कुंडल, मेरे पे कान छीड़ दिए, अब मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगा। खाने पीने का खर्चा जितना भी है, जो भी खर्चा होगा वो गांव वाले उठाएंगे। अच्छा, इसीलिए ये अलग अलग शहरों में मठ की स्थापना हुई? मठ की स्थापना हुई। जैसे उदयपुर में भी एक भोपालपुरा एक क्षेत्र है, उसको हम मठ कहते हैं। वहाँ सवीना में भी हम मठ देखते हैं। हाँ। सूरजपोल में भी हम मठ देखते हैं। देखो, एक बार बताऊँ, ये जो भिखारी नाथ जी का मठ बोलते हैं इसको, भोपालपुरा बंसी पान वाले के सामने, बंसी पान वाले भोपालपुरा का मठ है। वो क्या हुआ, नाथ होते दरबार के गुरु, गुस्सा ही नहीं होते, दरबार के गुरु होते नाथ। राजा भरथरी के भी गुरु हैं वो गोरखनाथ जी हैं। गोरखनाथ जी, ठीक है, नाथ होते हैं गुरु। अब क्या हुआ कि अब दरबार, और वो भी कान फड़ा के रहोगे आप मठ के ऊपर, ये सादे नहीं। अच्छा, आपके दर्शन होंगे कानों में, तो वो राजा उसका कुंडल लगाने को दर्शन कहते हैं, उसको दर्शन ही कहते हैं। कुंडली बाद में कहते हैं, लेकिन मुख्य इसका नाम है दर्शन। तो वो दर्शन उनके कान में पड़ जाएगा, उसके दर्शन करके दरबार फिर भोजन करेंगे। मतलब जिनके कानों में दर्शन पहने हैं उनके दर्शन करके फिर वो दरबार भोजन लेंगे। उनके जो गुरु बनाएंगे वो दरबार, उनको ही बनाएंगे जिसके कानों में मतलब दर्शन होगा। ये भिखारी नाथ जी के पहली जो ये मठ है ना, पहले अपने ये जो बड़ा पोस्ट ऑफिस है, बड़ा पोस्ट ऑफिस शास्त्री सर्कल वाला, इसके पास में अपन मुख्य गेट में घुसते हैं। उसके बाद में एक और गेट जाता अंदर, एक रोड जाता, संकड़ा है, वो इसको कहते हैं धरती धननाथ जी का मठ। अच्छा, वहाँ महात्मा ने जिंदे समाधि ली हुई है, और आज भी वहाँ छतरी है। छतरी के ऊपर घूमट नहीं है, खाली ये गोल 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 पत्थर लगा रखे हैं ऊपर, बड़ी है। सब लोग आप 10 बाई 10 की, इतनी बड़ी है, देखो उसके नहीं है। वो आज भी नातों की है। कौन थे ये धरतीनाथ जी? धरतीनाथ जी दरबार के गुरु थे। अच्छा, और भिखारी नाथ जी?
सुनो आप। फिर यहाँ ये रहते थे। फिर क्या हुआ कि यहाँ से गुरु जी को दर्शन नहीं होते थे दरबार को। अच्छा। दूरबीन लगाते तो दर्शन नहीं होते थे। फिर उन्होंने देखा कि दूरबीन लगा कर कि यार सामने मंगरी है, यहाँ पर अपन महाराज को फिट कर। कहाँ पे मंगरी है? ये भिखारी राज है। अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने दूरबीन में देख करके, और ये तो यहाँ पर रेवादे है जो ही है, धोनी तो है ही है यहाँ। फिर ये मठ जो है धोनी के ऊपर बना दिया। अच्छा। भिखारी जब ये बने थे, ये मठ बनाया उस वक्त में भिखारी नाथ वहाँ पर मठाधीश थे और दरबार के गुरु थे। भिखारी नाथ दूसरे गुरु, तीसरे गुरु। अच्छा। हाँ, पीढ़ी दर उनके भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, और गुरु शिष्य की भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बल्कि वो ज़्यादा 5वीं 6ठी पीढ़ी पे आ गए वो। फिर वो गुरु ये भिखारी नाथ जो थे, फिर दरबार ने उनको वहाँ तो सुबह घर के लगाया दूरबीन, और जहाँ पर वो महाराज बैठते हैं दर्शन हो जाते हैं उनको। फिर रोटी खाते हैं, सारा खर्चा वहाँ का दरबार उठाते हैं। अब तो क्या दरबारी में मर गया ना, जमाना ऐसा आ गया, उसकी कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, चल अच्छा ठीक है, जाओ धूणी की सेवा करो, वो करो वो करो, आपको प्रसाद देंगे, रात भर जाकर देंगे, वहाँ सो जाओगे। लेकिन कोई खास अभी नहीं है। बिल्कुल नाना जी, आपसे गुरु रूप में इतनी बढ़िया अच्छी सी बातें करके हमारा अनुभव, हमारा ज्ञानवर्धन हुआ, और साथ ही हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन हुआ ही होगा, क्योंकि इतनी रोचक और चौचक जानकारी आप तक लेके आए। अंतिम नाना जी, आपको मैं एक चीज़ सुना के फिर मैं विराम लेना चाहता हूँ। मेवाड़ के बहुत बड़े संत हुए थे जिनका नाम है बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज। मैं जब भी कोई अच्छे लोगों के साथ में जाता हूँ, अच्छे लोगों के संपर्क में होता हूँ, तो मैं उनसे बाबूजी हजूर की चर्चा करना कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मेरे रूहानी गुरु भी हैं बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी। उन्होंने लिखा है, जब मैं यहाँ आपसे चर्चा कर रहा था तो मुझे अंदर ही अंदर ये चीज़ फील हो रही थी, तो उन्होंने लिखा है कि हेरिया सुवो नी मिले और खेचा खोचा ताण, हेरिया सुवो नी मिले खेचा खोचा ताण, और छेल मेल रे मायने उदा अलग पिछाण। तो जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर का रूप है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ प्रेम तो हमेशा बना ही रहेगा। देखो आप बाबूजी चतुर सिंह जी और बाठारा राव जी, गुमान सिंह जी, लक्ष्मणपुरा वाला माता जी, लक्ष्मणपुरा, ये इनके पति जी गुमान सिंह जी दादा, जो बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज के गुरु रहे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी नाना जी। उन्होंने लिखा कि गुमना गोड़ा राम रा और राम ही हाथ लगाम, और बांधे छोड़े राम जी और खान पान देरा। चतुर सिंह जी महाराज जो हैं वो संत निकाली उन्होंने भूरी बाई के भी गुरु रहे हुए हैं। हाँ। और उन्होंने 18 अध्याय 18 ग्रंथ मेवाड़ी में लिखे। उसमें गीता पर गंगाजलि उनकी प्रसिद्ध है, और चतुर चिंतामणि उनकी सबसे प्रिय किताब है, जिसमें सारे दोहे लिखे हुए हैं मेवाड़ी में। उन्होंने एक मेवाड़ी में एक दोहा लिखा है कि नाना जी कि रेट फरे चरखो फरे, पण फरवा में फेर, वो तो वाड़ हरियो करे और वो छूतारो यो खास है। ये उनके ऐसे कई उन्होंने लिखे हैं, जैसे परगर पगनी मेलनो बिना मान मनवार, अंजन आवे देखने सिंगल रो सत्कार। नहीं वो उनका तो काम ही बड़ा। ऐसा है कि ये हर गंगानाथ जी ने किताबें निकाली है, वो भी मेवाड़ी में। बिल्कुल। चतुर सिंह जी बाबा जी ने निकाली मेवाड़ी में, वो भी मेवाड़ी में है। तो ऐसे ही आप अभी हम अपना ज्ञानवर्धन, हमारा आपका तो क्या, हमारा ज्ञानवर्धन किया, ऐसे ही हम रोचक और चौचक वीडियो आप तक लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। अभी मैं मेरे टीम के साथ में आया हूँ, ये मांगू भाई हैं, नाना जी हैं, और हम और पूरी टीम के साथ में हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय गंगा मैया की।